सोनल, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा जायसवाल इस वक्त कहाँ है? हरीश जायसवाल को ढूंढ रहे हैं हम। हरीश को मैं 1 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। मेरे लिए वो मर चुका है, समझिए। सोनल, हरीश शायद 2 लोगों को मार चुका है और हम ये जानना चाहते हैं कि उसने ये डबल मर्डर क्यों किया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उसने ये हरकत की होगी तो। वो एक फ्रॉड और बहुत ही घटिया आदमी है। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उसे पहचान नहीं पाई। बेवकूफ़ों की तरह प्यार कर बैठी उससे। मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मान रहे हैं हरीश। तो छोड़ दोगी मुझे? नहीं, तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन अगर शादी की तो मम्मी पापा सारे रिश्ते तोड़ देंगे मुझसे, और फैमिली के साथ के बगैर तुम्हारे साथ मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे पास फैमिली नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है और शायद तुम्हारे मम्मी पापा की हैसियत के बराबर भी नहीं है। कि सिर्फ इसकी वजह से मुझे खुश रहने का हक नहीं है? ऐसा मत कहो हरीश। तो फिर तुम फैसला कर लो सोनल, यानी हम अपनी जिंदगी जिएंगे या फिर किसी और के हाथों की कठपुतली बनेंगे, उनके अहंकार के सामने अपने पैर का गला काटेंगे। उसकी चिकनी जुबान के आगे फिसल गई थी मैं सर, लेकिन उसकी असलियत जानने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। 1 नंबर का झूठा और वैशी इंसान है वो। उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है मैंने, लेकिन वहां पर सिर्फ मेरा ही केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड के केसेस थे उसके खिलाफ। किस तरह का फ्रॉड? लोगों के लिए लोन अरेंज किया करता था वो, और फिर धोखे से उनके पैसे हड़प लिया करता था। सोनल, तुम मुकेश सक्सेना को जानती थी? जी नहीं, पहली बार नाम सुन रही हूँ। मुकेश हरीश का दोस्त था और हमें ये शक है कि हरीश ने मुकेश का कत्ल किया है, और उसकी माँ का भी। उम्मीद करती हूँ कि हरीश जल्द ही पकड़ा जाए। उसका और कोई दोस्त या रिश्तेदार? मुझे हरीश के बारे में कुछ नहीं मालूम। हरीश जायसवाल का पंजाब का एड्रेस है हमारे पास, और कुछ नहीं। और वो भी शायद उसकी तरह झूठा ही होगा। फिर भी एक टीम भेज दो पंजाब, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर, ये दोनों दोस्त हरीश और मुकेश, इनके अतीत में एक चीज़ तो कॉमन है। यस सर, चीटिंग। हरीश ने चीटिंग करके सोनल से शादी की और मुकेश ने चीटिंग करके स्मिता से शादी की। बंसल, अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हरीश जायसवाल? सॉरी सर, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। पूजा जी, इस आदमी पर हमारा शक तगड़ा है। मुकेश के कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसकी हरीश जायसवाल से लगातार बात होती थी। कत्ल वाली रात भी उसकी हरीश से बात हुई थी, और कत्ल के बाद से हरीश का फोन स्विच ऑफ है। उसने अपना किराए वाला मकान भी खाली कर दिया है। सच कहूँ तो सर, हम कभी अपने भैया को जान ही नहीं पाए। पापा के गुजर जाने के बाद हमारी देखभाल, दुकान और घर संभालने में ही भैया लगे रहे। उनके कौन दोस्त थे, घर के बाहर उनकी क्या ज़िंदगी थी, ना उन्होंने कभी हमें बताया और ना कभी हमने पूछा। वो तो जब हमें उनकी उस बीमारी के बारे में पता चला, तब हमें मालूम पड़ा कि वो बुरी संगत में थे। नहीं सर, मैंने इस आदमी को शांति जी के घर आते जाते नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? नहीं सर, मेरा शांति जी के घर आना जाना सिर्फ तब तक था जब तक अस्मिता जिंदा थी। उसकी मौत के बाद ये दोनों माँ बेटे एकदम कटे कटे से रहने लगे थे। सर, हरीश जायसवाल और अस्मिता के माँ बाप के बीच दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। हरीश जायसवाल के रिकॉर्ड से और कुछ पता चला? नहीं सर, उसके सारे फ़ोन रिकॉर्ड चेक करें। उसके सारे फ़ोन कॉल्स किसी ना किसी काम से रिलेटेड थे। किसी को लोन देना था, किसी को लोन लेना था। और जो टीम पंजाब गई थी उसके एड्रेस पे, उसका क्या हुआ? सर, वहाँ उसके पेरेंट्स रहते, लेकिन टीम को उनसे भी कुछ खास नहीं मिला। साहब, हरीश तो कई साल पहले घर छोड़ के चला गया। इस वक्त कहाँ है वो? वर्षों गुजर गए, न तो मैंने उसे कहीं देखा और न ही कभी फ़ोन पर बात की। साहब, लेकिन घर क्यों छोड़ कर गया था वो? मेरा बेटा बचपन से ही गलत था।
धोखेबाजी करना, झूठ बोलना, गुंडागिर्दी करना, यहाँ तक कि हर दूसरे दिन पुलिस वालों के डंडे खाता था या फिर गांव वालों के। वो सुधरा नहीं। फिर मैंने उससे कह दिया, या तो जुर्म छोड़ो या घर छोड़ो। साहब उसने घर छोड़ दिया। बड़ा अजीब लग रहा है बंसल। एक डबल मर्डर हुआ है और हमारे पास एक सिंगल सुराग नहीं है। हरीश, 4 दिन हो गए अजय घर नहीं लौटे हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे मेरी जान, ड्राइवर आदमी है तुम्हारा पति, कहीं फंस गया होगा, फोन खराब हो गया होगा। लेकिन पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। हर चीज कभी ना कभी फर्स्ट टाइम होती है ना, इस बार फर्स्ट टाइम है। मैं पुलिस के पास जाऊं क्या? पागल जैसी बात न करो शीतल, थोड़ा टाइम दो बंदे को, लौटेगा या कॉल करेगा। और देखो, जल्दबाजी में पुलिस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, पुलिस से दूरी अच्छी है। क्या हुआ हरीश, कांप रही है क्या? हाँ, वो तो होना ही था। कोई नहीं, टाइम की बात है, समझ जाएगी अपने आप। पक्का समझ जाएगी, मुझे भी कोई डाउट नहीं दिलीप, जरा सा भी नहीं है। साहब, निशाना एकदम सही बोतल पर लगा है। ये रॉयल ब्लू दारू अपने रोहिया नगर में एक दारू के ठेके पर मिलती है। अपना कबूतर कल ही एक पूरा खंबा खरीद कर गया है यहाँ से, रॉयल ब्लू। हाँ, ये बंदा तो कल भी आया था, एक बोतल रॉयल ब्लू लेके गया था। सर नजर रखो उस पे, दोबारा आएगा ही आएगा। मैंने मेरे 4 लड़के लगा दिए इलाके में नजर रखने को, किसी न किसी को तो नजर आएगा ही। कहाँ है कबूतर? मेरी नाक के नीचे ही है, पीछा कर रहा हूँ। नजर से उड़ना नहीं चाहिए श्याम। सर, कबूतर स्पॉट हो गया। अब कस्टडी में थोड़ी गुटरगुम करते हैं। हरीश, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे मेरी रहते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, बैठो। तुम्हें पता है अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है। शायद उसने भी वही किया जो तुमने किया है, हम दोनों के लिए रास्ते खोल दिए हों। अंदर बैठा है, किसी भाभी के साथ गुटरगू चल रही है सर। देखो शीतल, तुम्हें, उसे और मुझे खुश हो जाना चाहिए कि आज के बाद तुम अजय को दोबारा नहीं देखोगी। तुमने ऐसे क्यों कहा कि मैं अजय को दोबारा नहीं देखूंगी? अरे क्योंकि इतने दिनों से उसने तुम्हें फोन नहीं किया है, क्या पता वो भी किसी के साथ भाग गया हो। वक्त आ गया है शीतल कि तुम भी अपनी जिंदगी का गियर बदल डालो, यू टर्न ले लो, कोई नया रास्ता पकड़ो। देखो शीतल, जब कोई चीज पहुंच के बाहर चली जाए तो वक्त रहते उसे छोड़ देने में ही समझदारी है।
ना हरीश जायसवाल, हम पुलिस वाले कभी समझदारी से काम लेते ही नहीं, हमें आता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी पहुंच के बाहर रहने वाला क्रिमिनल कभी पैदा ही नहीं होने वाला। मुकेश सक्सेना मेरा दोस्त था और मैं जानता हूं कि उसको और उसकी मां को किसी ने मार डाला, लेकिन आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी और मुकेश की एक कॉमन गर्लफ्रेंड हमारी गवाह बन गई। क्या? कौन? रॉयल ब्लू नाम है बंदी का। ये हरीश जायसवाल, तुम्हारी खास दोस्त। ये उस रात क्राइम सीन पर मौजूद थी, इसी ने हमसे कहा कि आप हरीश जायसवाल को उठवा लीजिए। उस रात हम तीनों साथ ही थे, मैं, मुकेश, हरीश। बड़ी रंगीन महफिल जमी हुई थी, पर तुम्हारी एक खास दोस्त ये नहीं बता पाई कि तुमने मुकेश का कत्ल क्यों किया। ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो हुआ ही नहीं वो मैं कैसे बता सकता हूं। मुकेश का कत्ल हुआ है, ये सच है। मुकेश का कत्ल मैंने किया है, ये झूठ है। दोस्त दोस्तों के गले नहीं काटा करते, ना ही दोस्त दोस्तों की माओ को मारते हैं। अब यहां से आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक बड़ा सीधा साधा है, सच वाला, उसमें तुम्हें तकलीफ कम होगी। दूसरा है चुप रहने वाला, उसमें तुम चुप रहोगे, हम तुमसे सच बुलवाएंगे। शायद तुम्हारी टांग वांग भी तोड़ दें। और हाँ, शीतल दुबे भी साथ वाले कमरे में ही है। अब या तो तुम बोलो या वो बोले। मेरे पति अजय दुबे, उनका एक दोस्त है दिलीप। हरीश दिलीप का दोस्त है, और हरीश ने मेरे पति को एक बार लोन भी दिलवाया था, तो मैं उन्हें वैसे जानती हूँ। वैसे जानती या वैसे मिली थी? क्योंकि गार्डन में जिस अंदाज से झूले के ऊपर आप लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो कोई दूसरी स्टोरी बयान कर रहे हैं मिसेज शीतल अजय दुबे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकेश सक्सेना और उसकी माँ शांति सक्सेना का मर्डर हुआ है। आप क्या जानती हैं मर्डर्स के बारे में? मैं कुछ नहीं जानती मर्डर के बारे में। मैं खुद 4 दिन से मरे जा रही हूँ। मेरे पति 4 दिन से घर पर नहीं लौटे और फोन भी बंद आ रहा है उनका। आप शीतल को क्यों बीच में ला रहे हैं सर? वो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें मुकेश और शांति जी का कातिल चाहिए। अब हम या तो तुम्हें तोड़ सकते हैं या तुम्हारी गर्लफ्रेंड शीतल को। तुम ही चुनो, किसी एक को चुनो, हम दूसरे को तोड़ेंगे। मुझे मुकेश की बीमारी के बारे में पता था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को गिन रहा था। यार, डॉक्टर कह रहा था कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। यार फिर भी ये HIV तो HIV होता है। तो तुमने उसका दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, खुद ही तय कर लिया कि उसका आखिरी दिन कौन सा होगा। और शांति जी, वो किस तकलीफ में थी जो तुमने उनकी भी सेवा की? मैं जा रहा हूं यार, बीमारी मुझे निकल रही है। मुकेश, मैं समझता हूँ यार। मैं स्मिता को फंसाना नहीं चाहता था, उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसे भी यही बीमारी हो, लेकिन ये माँ है ना यार, जिद कर रही थी, शादी कर शादी कर शादी कर। छोड़ ना यार, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोच। अब सोचने के लिए बाकी क्या रह गया? एक तो दवाइयों के ये मोटे मोटे बिल, ऊपर से स्मिता के माँ बाप ने जो केस ठोका है। कंगाल हो गया हूं, कंगाल। एक छोटी सी दुकान थी, वो भी बेच दी, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। भाई, कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? कोई लोन वोन नहीं दिला दे यार। लोन वोन छोड़ और अभी के लिए ये रख ले। कुल मिलाकर के 75,000 के आसपास है। तेरा दिल बहुत बड़ा है यार, तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पागल है क्या? दोस्ती में कैसा एहसान? एक अच्छे दोस्त की तरफ
बिना सोचे बिना हिसाब लगाए जो था सब दे दिया। फिर मेरा बुरा वक्त आया, केसेस ठुक चुके थे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, और जब मैंने मुकेश से मांगा। क्या बात कर रहा है यार, मेरे पास अगला इंजेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं है। मैं तेरे 75,000 रुपये कहाँ से लौटाऊं यार? नहीं मांगता यार तुझसे, लेकिन पाई पाई इकट्ठा कर रहा हूँ। कुछ भी कर भाई, अगर पैसे नहीं लौटाए तो अंदर हो जाऊंगा। काश मैं कुछ कर सकता यार, लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्राई करूँगा। तेरे सारे पैसे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तुझे ज़रूर दे दूँगा। लेकिन नहीं थी, एक दमड़ी नहीं थी। वो देना ही नहीं चाहता था सर। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना इलाज, अपना कोर्ट केस, इसके परे कुछ दिखाई नहीं देता था। सर मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, बहुत गालियां दी और धमकियां भी दी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी तुम्हारी? शीतल, मुझे शीतल के साथ भाग करके शादी करनी थी, सेटल होना था। बहुत सी उधारियां थी मुझ पर जो चुकानी थी। फिर मैं सब कुछ फुल एंड फाइनल करने के इरादे से मुकेश के घर गया। एक गिलास बार अरे आओ अंदर आओ। मुकेश, मैं पूरी दुनिया को चूना लगाता हूँ और तूने मुझे चूना लगा दिया। चूना तो तकदीर ने मुझे लगाया। हम दोनों बराबर ऐश किया करते थे, साथ में मजे करते थे, लेकिन फिर भी इस बीमारी ने तो मुझे ही पकड़ा ना। मुझे को हुई ये बीमारी। तेरे दुख से मेरा दुख रत्ती भर भी कम नहीं होने वाला। ऐसा कर, तू ये घर भेज दे, अपनी माँ के जेवर भेज दे, चाहे कुछ भी कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। यार तेरी जिंदगी तो 4 दिन की है, पर मेरे सामने तो पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और वो भी 2-2 जिंदगियां। शीतल से शादी करने की सोच रहा हूँ। देख हरीश, जेवर की बात मत कर मेरे सामने। तुम मेरी माँ है बे वो। अगर मैं इस घर को बेच दूंगा तो मैं मरने के बाद कहाँ रहेगी वो, कहाँ जाएगी? मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, तुझे लौटाने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं। दिमाग फट रहा था मेरा, मैं जान गया था मेरे 75,000 गए पानी में। एक चीटर कुछ भी सहन कर सकता है, खुद के साथ चीटिंग नहीं साहब। नशे ने गुस्से को और आग दे दी। तुमने मुकेश सक्सेना को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए? हाँ सर। तुम्हें किसी ने सुपारी नहीं दी थी मुकेश सक्सेना को मारने के लिए? कौन देता सुपारी? सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे मुकेश सक्सेना पर गुस्सा था। खैर,
शीतल का पति अजय दुबे, वो कहाँ है? क्या भाई हरीश, कहाँ है गाड़ी? यार 1-1.5 घंटा तो कम से कम पहुंचते पहुंचते लग ही जाएगा। यार 8:30 तो बजे गए। एक काम करते हैं, किसी ढाबे वाबे पे रुकते हैं, रोटी वोटी तोड़ते हैं और क्या। चल। शीतल और मेरे बीच सब कुछ हो रहा था सर, बस अजय ये काटा था जिसे वो छोड़ नहीं रही थी, तो मैंने निकाल दिया। तुमने एक आदमी को मार दिया क्योंकि वो वाकई में तुम्हारा उधार नहीं चुका पा रहा था। तुमने उसकी मां को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हें पकड़वा सकती थी, और फिर तुमने एक मासूम को मार डाला क्योंकि उसकी पत्नी, जो कि तुम्हारी प्रेमिका है, अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। 3 मर्डर्स के बाद तुम्हें लगता है तुम सुकून भरी जिंदगी जी पाते? पकड़ा नहीं जाता तो जी लेता। शीतल को कभी पता ही नहीं चलता कि मैंने उसके पति को मारा है। मजे की जिंदगी होती है हमारी, जो कि अब नहीं हो पाएगी। तकदीर खराब है मेरी। बुरी नीयत वाले तकदीर से इतनी उम्मीद ही कैसे रख सकते हैं हरीश जायसवाल? तुम सिर्फ नीयत के नहीं, पूरे के पूरे बुरे हो। अब सिर्फ देखते जाओ तकदीर क्या फैसला सुनाती है, क्या सजा होती है तुम्हें। शीतल, हमने तुम्हारे पति की लाश बरामद की है। बहुत बुरी हालत में है, तुम पहचान भी नहीं पाओगी। हरीश ने? हाँ, कबूल किया उसने। बुरा लग रहा है? क्यों? अजय को तुम्हारी बेवफाई के बारे में पता चलता तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर मरता। लेकिन मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। लेकिन मैडम, ऐसा होता नहीं है। बेवफाइयों के कोई कायदे नहीं होते हैं, सिर्फ अंजाम होते हैं, बुरे अंजाम। दूसरों को और खुद को कहे गए झूठों का कोहरा कभी ना कभी तो हटता ही है। कविता, खूनी का पता लग गया। मुकेश का कोई दोस्त हरीश जायसवाल, पैसे का लेन देन था। मुकेश उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। उस हरीश जायसवाल को लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है, गुस्से में मार डाला। और शांति जी? उन्होंने खूनी को देख लिया था, इसलिए उन्हें भी हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब जिंदगी की पटरी कोहरे से भरी एक अंधी गली की तरफ जाती है। कोई इस कोहरे में खुशी खुशी नहीं जाता, हर एक इस कोहरे में से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन इस अंधी गली से निकलने के लिए कोहरे को हटाना पड़ता है, बढ़ाना नहीं। धुंध में चलाए गए हाथ पैर या फिर गोलियां अक्सर गलत निशाने पर ही लगती हैं, बेकसूर लोगों को चोट पहुंचाती हैं और उनकी जानें भी लेती हैं। वक्त पर इलाज के साथ मुकेश बेहतर जिंदगी बिता पाता। अस्मिता को इस तरह से बेवक्त तड़प तड़प कर मरने की नौबत नहीं आती। और ये हो ही नहीं सकता कि शीतल इस बात से अनजान थी कि हरीश के साथ अफेयर का मतलब है अपने पति अजय दुबे से धोखा। शायद वो अफेयर छुपा पाती, लेकिन हरीश का लालच इस समझौते को कभी कबूल ही नहीं कर पाता। ये शीतल का स्वार्थ था और मूर्खता भी कि उसने सोचा कि वो एक साथ 2 नाव में सवार हो सकती है। हरीश जायसवाल को मुकेश सक्सेना और उसकी मां शांति सक्सेना के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302
और सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत बुक किया गया है। साथ ही हरीश जायसवाल और दिलीप पर अजय दुबे के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34 लगाई गई है। दिलीप ने क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया कि अजय के कत्ल से पहले वो इस बात को जानता था कि हरीश मुकेश और उसकी मां का कत्ल भी कर चुका है। उसने सोचा कि अगर हरीश एक डबल मर्डर करके बच सकता है तो फिर अजय का कत्ल भी कभी पकड़ में नहीं आएगा। ये सिर्फ दिलीप की गलतफहमी थी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, वो लोग बहुत मायने रखते हैं जो वक्त आने पर आपके सामने आईना रखते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।